हेलो स्टूडेंट्स, आज हम NCERT मैथ क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करेंगे। तो देखिए 1.1 में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो रिलेशन से संबंधित हैं। तो इसलिए हमने एक वीडियो लास्ट में बनाया था, डिफिनीशन ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो हमने बताए थे। ठीक है, वो वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद में ही ये समझ में आएगा। फिर भी हम कुछ हिंट आपको ज़रूर इसके दे देंगे। रिलेशन हमेशा किसी न किसी सेट में डिफाइंड होता है। जैसे हम कोई सेल ले लें, हमने एक सेल ले लिया जिसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट हैं, 10 तक के नंबर हैं। और देखिए रिलेशन हमने डिसाइड कर लिया कि हम, अब देखिए 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट हैं। अब रिलेशन की हमने एक परिभाषा यहाँ पर अलग हमने बना दी। ठीक है, हमने कहा कि हर उन नंबर्स का आपस में रिलेशन होगा जिनमें फर्स्ट नंबर जो है सेकेंड नंबर का डबल हो। हर उस नंबर का अपने दूसरे किसी नंबर से रिलेशन होगा जिसमें फर्स्ट नंबर जो है वो दूसरे का डबल हो। तो भाई ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो, अब देखिए अब हम रिलेशन में ऐसे पेयर लेंगे जिसमें फर्स्ट पेयर का जो फर्स्ट नंबर हो वो सेकेंड का डबल हो। जैसे ठीक है, तो 2 1 का डबल है, 4 2 का डबल है, 6 3 का डबल है, ऐसे ही 10 5 का डबल है। तो ये रिलेशन हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि उस हर पेयर में, मतलब ऐसे हम पेयर लेंगे रिलेशन में जिसमें फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर से 1 मोर हो, यानी एक ज़्यादा हो, तो भाई वही रिलेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जो है सेकेंड नंबर से एक ज़्यादा हो। जैसे 2 जो है 1 से एक ज़्यादा है, 3 2 से एक ज़्यादा है, 4 जो है 3 से एक ज़्यादा है, ऐसे ही 10 जो है 9 से एक ज़्यादा होगा। तो ये आ गए हमारे रिलेशन। अब देखिए रिलेशन में 3 टाइप्स के बताए थे। एक तो हमने बताया था रिफ्लेक्सिव, एक हमने बताया था सिमेट्रिक, और एक हमने बताया था ट्रांसिटिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन उसे बोलते हैं कि जो भी आपने रिलेशन लिया है उस रिलेशन में, और जो रिलेशन मतलब जो भी आपने रिलेशन लिया है वो किसी न किसी सेट से आपने लिया होगा, सेट में डिफाइंड होगा। तो उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, उस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब अपने आप से रिलेटिव होने चाहिए। यानी ऐसे पेयर जरूर उसमें होने चाहिए जिसमें हर नंबर का अपने आप से रिलेशन हो। यानी अगर कोई भी नंबर जो सेट में है, ठीक है, उस नंबर में हर नंबर का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर बात करें इन दोनों रिलेशन हमने जो भी लिए हैं, इसमें देखिए 1 है तो इसमें 1 से 1 का रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसमें भी 1 से 1 का रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का भी ए से होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे रिलेशन देख लीजिए, इसमें 4 से 2 का है लेकिन 2 का 4 से नहीं है। और भाई क्यों होगा, हमने बताया था फर्स्ट नंबर सेकंड का डबल है। तो अगर फर्स्ट अगर सेकंड का डबल है तो क्या सेकंड फर्स्ट का डबल हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो इसमें रिलेशन ये नहीं है। तो अगर ए का बी से है तो बी का भी ए से हो तो ये सिमेट्रिक रिलेशन बोला जाता है। ट्रांसिटिव के लिए क्या होता है कि ए का रिलेशन हो बी से, ठीक है, ए का रिलेशन हो बी से और बी का रिलेशन हो सी से, तब ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। जैसे यहाँ अगर बात करें हम तो देखिए 2 का रिलेशन है 1 से, 1 का किसी से रिलेशन है नहीं इसमें। अच्छा इसमें बात करें, देखिए 2 का रिलेशन है 1 से, और 3 का, देखिए यहाँ देखिए 3 का रिलेशन है 2 से, 3 का रिलेशन है किससे, 2 से, एंड 2 का रिलेशन है 1 से। तो अगर 3 का रिलेशन भी 1 से होगा और ऐसा अगर सेट में है, रिलेशन में है, तो हम कहेंगे वो रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव रिलेशन भी है। ठीक है, अब इस सेट की हम बात करें,
देखिए ये हमारा जो सेट है वो 1 से लेकर और 40 नंबर तक का एक सेट है। और रिलेशन में हम क्या लेंगे, देखिए रिलेशन में हम ऐसे पेयर लेंगे, x y एक पेयर के रूम में है, ऐसे पेयर होंगे जिसमें फर्स्ट वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें और सेकेंड नंबर लेस करें तो 0 आ जाना चाहिए। या हम इसे ऐसे लिख लें 3x = y। तो यानी y हमारा क्या है, पेयर का सेकेंड नंबर है, वो जो है इक्वल होना चाहिए x के 3 गुने से। ठीक है, यानी सेकेंड नंबर है वो उसका 3 गुना होना चाहिए, ऐसे नंबर का रिलेशन हो जाएगा। तो देखिए बात करें अगर इस सेट के अनुसार, तो इस सेट में इस शर्त के अनुसार किसका किसका रिलेशन होगा, यानी जो हमारा सेकेंड नंबर है फर्स्ट का 3 गुना होना चाहिए। तो भाई अगर इसका मतलब है फर्स्ट नंबर है वो उसका तिहाई होना चाहिए। तो देखिए अगर बात करें तो 1 का रिलेशन हो जाएगा 3 से, 1 का रिलेशन हो जाएगा 3 से, 2 का रिलेशन हो जाएगा 6 से, 3 का रिलेशन हो जाएगा 9 से और 4 का रिलेशन हो जाएगा 12 से। 5 का रिलेशन होगा 15 से, लेकिन 15 इसमें है नहीं तो 5 का किसी से रिलेशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा और कोई पेयर रिलेशन में नहीं आएंगे। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं क्या इसमें 1 का 1 से रिलेशन हो जाएगा। रिलेशन की परिभाषा क्या है कि हर उस पेयर का रिलेशन होगा जिसमें सेकेंड पेयर जो है वो फर्स्ट का ट्रिपल हो। तो अगर हम बात करें भाई क्या 1 और 1 रिलेशन में हो जाएंगे, तो 1 के पेयर में सेकेंड नंबर जो है फर्स्ट का ट्रिपल नहीं है, वो तो इक्वल है, तो इसलिए 1 और 1 का रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या बताया था कि सेट में जितने भी नंबर हैं उन सबका अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें 1 है लेकिन 1 और 1 का रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है, तो ये कोई एक नंबर ऐसा मिल जाए जो सेटिस्फाई ना करता हो तो हम लिख देते हैं। तो देखिए 1 हमारा सेट में है, ठीक है, लेकिन 1 का 1 से रिलेशन नहीं है, यानी 1 और 1 जो है वो रिलेशन में नहीं है, इसलिए जो है हमारा R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक के लिए देख लिए, सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर A का B से है तो B का भी ऐसे होना चाहिए। अब देखिए 1 और 3 का तो रिलेशन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो रूल फॉलो करते हैं, सेकेंड नंबर फर्स्ट का ट्रिपल है, ठीक है, ये इसका ट्रिपल है, ये इसका ट्रिपल है, ये इसका ट्रिपल है। तो अगर A का B से है तो क्या B का भी ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ देखिए जरा भाई 1 और 3 तो रिलेशन में हैं, क्या 3 और 1 रिलेशन में हो जाएंगे। भाई रिलेशन में होने के लिए ये रूल फॉलो होना चाहिए, और रूल क्या कहता है कि सेकेंड नंबर जो है फर्स्ट का ट्रिपल है, तो इसमें सेकेंड नंबर फर्स्ट का ट्रिपल कहाँ है, तो ये रिलेशन में नहीं होंगे। तो एक हमें नियम मिल, एक हमें ऐसा कंडीशन मिल गई जिससे ये सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। सिमेट्रिक के लिए क्या है, A का B से हो तो B का भी ऐसे हो। तो आप लिख दीजिए, देखिए 1 और 3 रिलेशन में हैं, लेकिन 3 और 1 जो है वो रिलेशन में नहीं है, इसलिए R इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आगे बात देख लीजिए, ट्रांसिटिव के लिए देख लीजिए। ट्रांसिटिव का A का B से हो और B का हो C से, तब A का भी C से होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए 1 का है 3 से और 3 का है 9, क्योंकि 3 जो है 1 के ट्रिपल है और 9 3 का ट्रिपल है। तो 1 का है 3 से, 3 का है 9 से, तो क्या 1 का 9 से होगा। ठीक है, 1 का 9 से इसमें नहीं है। तो देख लीजिए भाई 1 का है 3 से रिलेशन, ठीक है, एंड 3 का है 9 से रिलेशन, लेकिन 1 का डायरेक्ट 9 से रिलेशन नहीं है, इसलिए जो है R इज नॉट ट्रांसिटिव। ठीक है, और 1 का 9 से रिलेशन क्यों नहीं, ये भी देख लीजिए, क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं हो रहा। रूल हमारा क्या है, सेकेंड नंबर जो फर्स्ट का ट्रिपल होना चाहिए, जो कि नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो देखिए ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चयन में, यानी जो हमारा रिलेशन डिफाइंड है वो हमारा n में है,
और देखिए रिलेशन क्या डिफिनेशन है। रिलेशन में हमारे इस तरह से पेयर होंगे कि जो सेकेंड नंबर यानी बाई जो है वो फर्स्ट से 5 मोर हो, यानी ऐसे पेयर होने चाहिए जिसमें जो हमारा सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से 5 ज़्यादा हो, ऐसे पेयर होंगे। आगे कंडीशन है कि जो हमारा यक्स का मतलब फर्स्ट नंबर वो 4 से कम होना चाहिए, फर्स्ट नंबर 4 से कम होना चाहिए, और जो सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से 5 ज़्यादा होना चाहिए, ये रिलेशन में लिखा है। तो भाई इसमें बहुत कम रिलेशन बनेंगे, तो इसे हम लिख भी सकते हैं फर्स्ट नंबर 4 से लेस लेना, यानी फर्स्ट नंबर हम 1 ले सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट नंबर 1 लेंगे, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 5 ज़्यादा यानी 6, 2 लेंगे तो 5 ज़्यादा यानी 7, और 3 लेंगे तो 5 ज़्यादा यानी 8, और 4 या 4 से ऊपर हम कोई नंबर नहीं लेंगे, यानी हमें फर्स्ट नंबर 4 से कम ही लेना है। इतने केवल रिलेशन बने हैं। अब आप देखिए क्या भाई नेचुरल नंबर सेट में डिफाइंड है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी नंबर हैं उन सबका अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। क्या 1 का 1 से रिलेशन हो जाएगा? भाई देखिए क्या 1 से 1 का रिलेशन हो जाएगा। तो रिलेशन के लिए क्या डिफिनीशन इसमें क्या है, एक सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से 5 ग्रेटर होना चाहिए, 5 बड़ा होना चाहिए। तो देखिए भाई 1 का रिलेशन कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से 5 बड़ा नहीं है, वो इसके बराबर है। ठीक है, तो कोई भी नंबर का अपने आप से रिलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप से 5 ज़्यादा नहीं हो सकता, वही इसलिए रिलेशन में आया नहीं है, केवल यही 3 आए हैं। तो आप सीधे लिख दीजिए 1 मौजूद है इनमें, लेकिन 1 रिलेशन में नहीं है, इसलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकेंड देखिए 6 तो 1 से 5 मोर हैं, क्या 1 भी 6 से 5 मोर होंगे? ठीक है, 1 6 तो रिलेशन में हैं, क्या 6 1 रिलेशन में होंगे? तो ये रूल कहाँ फॉलो हो रहा है, इसमें सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से 5 ज़्यादा है, और 6 1 का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट नंबर 4 से लेस भी होना चाहिए। अगर ऐसा मान लो नहीं है, ठीक है, तब भी तो 6 जो है 1 हमारा सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से 5 ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर ए नंबर बी नंबर से 5 ज़्यादा है तो बी नंबर ए नंबर से 5 ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप लिख दीजिए, तो देखिए 1 6 रिलेशन में हैं, बट 6 और 1 रिलेशन में नहीं हैं, इसलिए जो है R इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि 1 का 6 से है तो 6 का ही किसी से नहीं है। ठीक है, या 2 का 7 है, 2 का 7 से है, लेकिन 7 का किसी से है ही नहीं, तो फिर हम 2 का थर्ड नंबर से कैसे दिखाएंगे? तो आप लिख लीजिए 2 7 रिलेशन में हैं, बट कोई x नेचुरल नंबर में ऐसा नहीं है जिसके लिए 7 का रिलेशन हो x से। ठीक है, इसके लिए 7 का रिलेशन हो x से। ठीक है, अतः R ट्रांसिटिव नहीं है। भाई ट्रांसिटिव कब होता है? जब 2 का रिलेशन 7 से, 7 का किसी से होता, फिर हम प्रूव करते हो 2 का उस नंबर से भी है। ठीक है, और वैसे भी ये नहीं होता, क्योंकि इसमें कंडीशन एक बहुत बड़ी है, 7 से 2 से 5 ज़्यादा हैं। ठीक है, और 7 से 5 ज़्यादा किस में है? 12 में। तो 2 का रिलेशन हो गया 7 से, 7 का हो गया 12 से, क्या 2 का 12 से होगा? इस नियम के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या कह रहे हैं कि सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से 5 ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 5 ज़्यादा नहीं है, ये 10 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, लिख लीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन है, इस सेट में कोई रिलेशन डिफाइंड है R, और वो क्या है रिलेशन में ये पेयर होंगे, सेकेंड पेयर भाज्य है फर्स्ट नंबर, मतलब जो है पेयर का सेकेंड नंबर भाज्य है फर्स्ट नंबर से, यानी बाई इज डिविजिबल बाई एक्स फ्रॉम, यानी सेकेंड नंबर जो फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए।
हमारा जो रिलेशन डिफाइंड है वो इस सिक्स नंबर लेकर हमें रिलेशन बनाना है, जिसमें जो है सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि हर नंबर का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। तो भाई आप हमें ये बताइए, क्या 1 का रिलेशन होगा, 2 का रिलेशन होगा? देखिए कंडीशन क्या है यहाँ पर, कंडीशन ये है कि सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप कोई भी रिलेशन, कोई भी नंबर ले लें। अब देखिए हमें ये बात जानते हैं कि हर नंबर जो है वो अपने आप से डिवाइड हो जाता है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, ठीक है, 6 हमारा 6 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। तो इस नंबर से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, इस सेट से कोई भी नंबर ले लीजिए आप, वो अपने आप से 100% डिवाइड हो जाएगा। और इस सेट का आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, वो 100% अपने आप से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो भाई हर नंबर का अपने आप से डिविजिबल होता है, तो उसमें क्या होगा, पेयर में दोनों नंबर सेम होंगे तो सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिए, हम जानते हैं कि प्रत्येक A बिलोंग टू R के लिए A से भाज्य है। भाई कोई भी नंबर ले लें वो अपने आप से डिवाइड है, इसलिए अतः भाई हर नंबर रियल नंबर सही है तो इसके लिए भी सही होगा। अतः फॉर एवरी A बिलोंग टू, इस सेट की बात करें A, फॉर एवरी A बिलोंग टू A इज डिविजिबल बाई A, यानी A जो है A को डिवाइड करेगा। अब A को जब डिवाइड करेगा तो A और A का रिलेशन होगा, और वो फॉर एवरी A बिलोंग टू A, ठीक है। A के हर नंबर के लिए ये बात सत्य है कि A को डिवाइड करेगा, यानी सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है, और वो हर A के लिए सही है। तो इसलिए जो है R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर को डिवाइड करे, और हम जानते हैं कि हर नंबर अपने आप को डिवाइड कर लेगा, ठीक है। तो हर नंबर का अपने आप से रिलेशन हो जाएगा, और यही बात हमने लिख दी है यहाँ पर कि फॉर एवरी A बिलोंग टू A के हर जो है हर नंबर के लिए A डिविजिबल बाई A जो है A से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए A का A से रिलेशन हो जाएगा A के हर नंबर के लिए, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए आपको बता दें, A अगर B को डिवाइड करता है तो जरूरी नहीं है कि B भी A को डिवाइड करे। जैसे देखिए भाई 2 4 को डिवाइड करता है, ठीक है, क्या 4 2 को डिवाइड करता है? ठीक है, तो ये नहीं करता है, तो हमारा पता चल गया हमें कि सिमेट्रिक नहीं हो सकता। A अगर B को डिवाइड करता है, जरूर नहीं कि B भी A को डिवाइड करे, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हम इसका एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे इस कंडीशन के अनुसार 2 का रिलेशन होगा 4 से, क्यों होगा? 4 इज डिविजिबल बाई 2, एज 4 इज डिविजिबल बाई 2, लेकिन 4 का 2 से रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एज 4 इज नॉट डिविजिबल बाई एज 2 इज नॉट, सॉरी, एज 2 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो इसलिए R हमारा सिमेट्रिक नहीं है, हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा? अगर A का B से है तो B का भी A से होना चाहिए। तो भाई 4 तो 2 से डिविजिबल है, लेकिन 2 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 4 का 2 से, 2 का तो 4 से है लेकिन 4 का 2 से नहीं है। अगर ऐसा है तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांसिटिव के लिए देख लीजिए भाई, ट्रांसिटिव के लिए आप ये देख लीजिए कि अगर कोई A नंबर है वो B को डिवाइड करता है और B डिवाइड करता है C को, तो 100% A भी C को डिवाइड करेगा। देखिए प्रूव कर देंगे हम। हमने मान लिया A का रिलेशन है B से,
एंड बी का रिलेशन है सी से। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि ए का अगर बी से रिलेशन है, इसका मतलब है कि बी ए से डिविजिबल है, यानी बी जो है वो ए से डिविजिबल है, ठीक है। और बी का है सी से, और सी जो है वो बी से डिविजिबल है। अब भाई बी अगर ए से डिविजिबल है, ठीक है, और सी जो है बी से डिविजिबल है, तो 100% सी ए से भी डिविजिबल होगा, सी ए से डिविजिबल होगा। इसलिए हमारा जो है ए और सी भी रिलेशन में होगा, इसलिए हमारा रिलेशन आर कैसा है, ट्रांसिटिव भी है। ठीक है। अब कोई नंबर जैसे हमने नंबर ले लिया 2 डिवाइड करता है 4 को और 4 डिवाइड करता है 8 को, तो क्या 2 8 को डिवाइड नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, नोट कर लीजिए इसे। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वो है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, यानी जिस सेट में हमारा रिलेशन डिफाइंड है वो जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, यानी सारे नेगेटिव वाले भी पूर्णांक हैं, इसमें जीरो भी है और पॉजिटिव वाले भी हैं, ये 3 नंबर हैं। ये हमारा एक सेट है जिसमें हमारा रिलेशन डिफाइंड है। और रिलेशन की डिफिनेशन क्या है कि रिलेशन में हमारे ऐसे पेयर होंगे जिसमें फर्स्ट को सेकेंड से लेस करें तो एक इंटीजर आ जाना चाहिए। फर्स्ट को सेकेंड से हम लेस करें तो एक इंटीजर आना चाहिए, प्लस माइनस जीरो कुछ भी आए डज नॉट मैटर, लेकिन एक इंटीजर आना चाहिए। तो देखिए हम आपको एक बात बता दें, जितने भी इंटीजर होते हैं उनमें से आप किसी इंटीजर से कोई भी इंटीजर घटा दीजिए तो उसमें एक इंटीजर ही आएगा। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में जो है वो 3 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि कोई भी नंबर है उससे हम अगर वही नंबर घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि आपको पता है। यानी a माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है फॉर एवरी a बिलोंग्स टू आर, ये हर रियल नंबर के लिए सही भी होता है। सेकेंड बात यह है कि अगर a कोई इंटीजर है, a कोई इंटीजर है तो माइनस ए भी एक इंटीजर होता है। भाई अगर 5 अगर इंटीजर है तो -5 भी इंटीजर होगा, ठीक है, यानी पूर्णांक होगा। अगर 10 पूर्णांक है तो -10 भी एक पूर्णांक होगा, 100% होगा, या -10 है तो +10 भी होगा। थर्ड नंबर आपको एक बात बता दें, ए अगर पूर्णांक हो बी पूर्णांक हो तो उनका ऐड भी पूर्णांक होता है, यानी ए इज इंटीजर एंड बी इज इंटीजर देन ए प्लस बी इज आल्सो इंटीजर। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, तो आप इसे ध्यान से रख लेना। अब हमें पता करना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है या नहीं है। आप ये देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि हर नंबर का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, यानी कोई भी आप इंटीजर ले लें उसका अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, जैसे -1 का -1 से हो, 2 का 2 से हो, 10 का 10 से हो, जो भी नंबर लें उसका अपने आप से होना चाहिए। और रिलेशन की डिफिनेशन क्या है कि हम फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर लेस करेंगे, फर्स्ट नंबर से सेकेंड नंबर लेस करेंगे तो आंसर हमारा इंटीजर आना चाहिए। तो भाई आप एक चीज़ देख लीजिए, कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए उसमें से वही इंटीजर लेस कर दीजिए आप, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, और 0 भी एक इंटीजर होता है, ठीक है। तो हर नंबर का अपने आप से रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि अपने आप से रिलेशन होने के लिए क्या है, अपने आप को अपने आप से घटाइए तो इंटीजर आना चाहिए, और अब हम अपने आप को अपने आप से घटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आएगा, और 0 इंटीजर होता है। तो आप देख लीजिए, और फॉर एवरी ए बिलोंग टू जेड, ठीक है, हम जेड के किसी भी नंबर की अगर बात करें तो a माइनस ए हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, यानी एक इंटीजर है, ठीक है। तो फॉर एवरी ए बिलोंग टू जेड a माइनस ए इक्वल टू 0, तो हम a माइनस ए अगर 0 है तो a और a का रिलेशन हो जाएगा, इसलिए
ए और ए का रिलेशन होगा फॉर एवरी ए बिलोंग टू जेड। ठीक है, जेड के किसी भी नंबर को आप ले लीजिए, ठीक है, उसका अपने आप से रिलेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अपने आप से कोई भी नंबर आप लेस कीजिए तो जीरो आएगा। जीरो एक इंटीजर होता है। डिफिनेशन के अनुसार कोई भी नंबर है उसके फर्स्ट सेकंड घटाएं तो एक इंटीजर आना चाहिए, उसका रिलेशन हो जाएगा। तो इसलिए ए का ए से रिलेशन हो जाएगा फॉर एवरी ए बिलोंग टू जेड। जेड के हर नंबर के लिए बात सही है। तो इसलिए जो है आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आप देख भी सकते हैं वन का वन से रिलेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वन माइनस वन बराबर इंटीजर आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। टू का टू से हो जाएगा, थ्री का थ्री। ठीक है, अब हमें बात करनी है सिमेट्री के लिए। तो देखिए सिमेट्री के लिए हम बता दें आपको, हमने बता भी यहाँ पर एक दूसरा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कि अगर ए हमारा इंटीजर है तो हमारा माइनस ए भी एक इंटीजर होता है। तो सिमेट्री के लिए क्या होता है? ए का रिलेशन हो बी से और बी का रिलेशन हो ए से। ठीक है, तो हमने मान लिया ए बी जो है वो रिलेशन में है, ए बी रिलेशन में है। और हमें प्रूव कर देना है कि बी और ए बी रिलेशन में है। अगर हम प्रूव कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो देखिए ए बी रिलेशन में है, अगर ए बी रिलेशन में है तो ए माइनस बी बराबर क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, एक इंटीजर होगा। अब देखिए हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई ए अगर इंटीजर है तो माइनस ए भी एक इंटीजर होता है, यानी ए माइनस बी अगर पूर्णांक है तो ए भी क्या होगा? एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, यानी भाई ए माइनस बी अगर पूर्णांक है तो माइनस लगा देंगे तब भी एक पूर्णांक ही रहेगा। अब माइनस लगाने से होगा क्या? माइनस लगाने से हो जाएगा बी माइनस ए, तो बी माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा? एक पूर्णांक यानी एक इंटीजर। अब देखिए बी माइनस एक इंटीजर आ गया। इन्होंने कहा था अगर एक्स माइनस वाई एक इंटीजर है तो एक्स का वाई से रिलेशन होगा। तो ऐसे ही अगर बी माइनस ए इंटीजर है तो क्या हो जाएगा? बी का रिलेशन हो जाएगा ए से, क्योंकि ए का रिलेशन बी से कब है? जब ए माइनस बी इंटीजर है। तो भाई बी का रिलेशन ए से कब होगा? जब बी माइनस ए इंटीजर हम प्रूव कर दें, और बी माइनस एक इंटीजर है, हम प्रूव कर चुके हैं, इसलिए बी का ए से रिलेशन हो जाएगा। इसलिए जो है आर इज सिमेट्रिक, इसलिए हमारा सिमेट्रिक है। भाई कोई भी आप दो नंबर लीजिए तो आप पहले से दूसरे घटाएं तो भी एक इंटीजर आएगा। जब दूसरे से पहले घटाएंगे तो वही हमारा इंटीजर नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन आएगा तो इंटीजर ही। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट भाई याद रखना ये वाला, अगर ए इंटीजर है बी भी इंटीजर है तो ए प्लस बी भी इंटीजर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर थर्ड पार्ट इसका लगा दें। अब हमें प्रूव करना है ये ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो ट्रांसिटिव में क्या होता है? ए का बी से हो और बी का हो सी से, तो ए का भी सी से होना चाहिए। तो भाई हम माने ले रहे हैं लेट ए और बी रिलेशन में हैं, ठीक है, बी और सी रिलेशन में है। अब भाई देखिए ए और बी अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हो? ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा? एक पूर्णांक। ठीक है, एंड बी माइनस सी बराबर भी क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक। ठीक है, तब बात देखिए भाई ए और बी का हमने रिलेशन मान लिया और बी हमने सी का मान लिया। तो इसका मतलब है ए में से हम बी घटाएंगे तो एक पूर्णांक आ जाएगा और बी में सी घटाएंगे तो भी एक पूर्णांक आ जाएगा। अब देखिए ए माइनस बी एक पूर्णांक है, बी माइनस सी भी एक पूर्णांक है, तो इन दोनों का ऐड ए भी हमारा क्या होगा? एक इंटीजर होगा। ऐड करेंगे तो बी से भी कैंसिल हो जाएगा ये, तो ए माइनस सी बराबर क्या आ जाएगा? एक इंटीजर यानी एक पूर्णांक। अब ए माइनस सी अगर पूर्णांक आ गया है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए का रिलेशन है किससे? सी से, क्योंकि परिभाषा यही है हमारी ना, एक्स माइनस वाई अगर इंटीजर है तो एक्स का रिलेशन वाई से है, तो ए का रिलेशन है सी से। ठीक है, तो हमें ए का बी से था और बी का सी से था, तो हमारा निकल आया है ए का सी से। इसका मतलब है आर इज ट्रांसिटिव। तो ये हमारा रिलेशन ट्रांसिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव भी है, यानी तीनों रिलेशन इसमें हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, यानी तुल्यता संबंध कहते हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आगे वाले क्वेश्चन में हम कई सारे पार्ट हैं, इसलिए हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर देखिए हाई स्कूल 11th और 12th इसकी हम NCERT मैथ सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगे ये चैनल आपके लिए सही है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।